चलो तो आज अपन जो पढ़ते हैं क्लास 10th की एक्सरसाइज है 1.4 है जो, और इससे जो पहले एक्सरसाइज है 1.1 है, 1.2 है, 1.3 है और अपनी अगले वीडियो में है, तो उन्हें पर यानी कि चैनल पर जाकर अच्छी तरीके से उन्हें देख सकते हैं आप। तो आज पढ़ेंगे हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 1.4 के, जिसमें अपन बेसिक जानकारी, उदाहरण और सभी प्रश्नों को हल करेंगे। तो यहाँ है सबसे पहले है कि परिमेय संख्याओं और उनके दशमलव प्रसारों का पुनर्भ्रमण। यानी कि परिमेय संख्या अभी तक हमने पढ़ी। परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या वह संख्या होती है जिसे हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। तो अब वह दशमलव प्रसारों में किस प्रकार से भ्रमण करती है उनके बारे में अपन जानकारी लेते हैं। तो यहाँ पे लिखे अपन परिमेय संख्या। परिमेय संख्या यानी कि परिमेय संख्या क्या होती है अपनी, पहले इसके लिख दें p बटा q, जिसे हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, जहां q इज नॉट इक्वल टू 0 के बराबर होता है, उसे अपन क्या कहते हैं? परिमेय संख्या है। अब जो परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार है, इसके बारे में यदि हम देखें तो परिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार है वह दो तरीके से है। कैसा है? एक तो है अपना कौन सा? शांत दशमलव प्रसार। शांत दशमलव प्रसार ये है अपना पहला पॉइंट। अपन ने पढ़ना क्या? शांत दशमलव प्रसार। और दूसरा है अपना अशांत दशमलव प्रसार। या फिर इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं अपन, कैसे कि अशांत आवृत्ति दशमलव प्रसार। ठीक है, तो देखो आप, यानी कि परिमेय संख्याओं का जो दशमलव का पुनर्भ्रमण होता है वह कितने प्रकार से होता है? दो प्रकार से। कौन सा? एक तो अपना शांत दशमलव प्रसार और दूसरा है अशांत आवृत्ति दशमलव प्रसार। जो इस एक्सरसाइज में है, हमें इन्हीं के बारे में पढ़ना है, कौन सा शांत है, कौन सा अशांत है। यानी कि हम बिना लंबे भाग दिए यह जानेंगे इस प्रश्नावली में कि दी गई परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। तो इस टेक्निक को सीखने के लिए चलो आगे देखते हैं। यदि हमारे पास कोई परिमेय संख्या है, माना, चलो रूल नंबर लिखें, माना एक परिमेय संख्या यदि हम मान लें कि x इज इक्वल टू p बटा q है, जहां q बराबर नहीं है किसके? 0 के नहीं है। यदि यह आपकी एक परिमेय संख्या है और इसमें देखते हैं, यदि इसके हर के गुणनखंडों, यदि इसके हर के गुणनखंडों में या फिर गुणनखंड ऐसे लिख दो, गुणनखंड 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का है, तो दी गई परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक, क्या कहा उन्होंने? मानो आपके पास एक p बटा q एक परिमेय संख्या है, जहां पर q क्या है? अपना हर है। तो q के जो हर है, इसकी यदि हम अभाज्य गुणनखंड निकालें, यदि अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का है, तो दी गई परिमेय संख्या क्या, कौन सी दी गई परिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार होगा वो कौन सा होगा? शांत होगा।
यदि हम देखें अगले में दूसरा है, माना एक परिमेय संख्या x बराबर p बटा q है, जहां q इज नॉट इक्वल टू 0 है। यदि इसके हर के अभाज्य लिख सकते हैं क्या, अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप के नहीं है तो दी गई परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति का होगा। यदि मान के चलो, यदि आपकी कोई परिमेय संख्या है, यदि उसका दशमलव प्रसार 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का है, तो दी गई परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होगा, अपना शांत होगा। और यदि दी गई परिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार है 2 की पावर m इंटू 2 की पावर n, कुछ भी कह लो, कोई भी पावर हो सकती है, तो यदि इसके रूप का नहीं है तो वह दी गई परिमेय संख्या कौन सी कहलाएगी, मतलब उसका जो दी गई परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार होगा वह कैसा होगा, अशांत आवृत्ति दशमलव प्रसार होगा। तो अब एक हम उदाहरण लेते हैं। यदि हम कहें यहाँ पर कर दें कि यानी कि 3 अपॉन 10 यदि ये कर दें, और बिना भाग दिए यानी बिना लंबे भाग दिए यदि हम आपसे पूछें कि दी गई परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार है वह शांत है या अशांत आवृत्ति है, तो आप कैसे करोगे। सबसे पहले 10 के निकालोगे आप अभाज्य गुणनखंड, 2 पंचे 10 और 5 एकम 5, ठीक है। तो इसे इस प्रकार लिखा जा सकता है 3/2 गुणा 5, ठीक है। तो यहां पे लिखेंगे चूंकि दी गई परिमेय संख्या, चूंकि दी गई परिमेय संख्या के हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के, या फिर n भी लिख सकते हैं यहाँ पर, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप के हैं। इसलिए दी गई परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा, ठीक है, होगा। और यदि आपको यहाँ पर ऐसा लिखा मिल जाए कि यदि मानो आप कि यहाँ पर 5/2 है, और यदि आपसे पूछ लिया जाए क्या इसका दशमलव प्रसार शांत होगा, तो कहेंगे हाँ। क्यों? क्योंकि हम कह सकते हैं इसे इस प्रकार भी लिखा जा सकता है 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 0, क्योंकि हम जानते हैं यदि कोई भी संख्या है उसकी पावर 0 क्या होती है, 1 के बराबर होती है। तो यह संख्या है जो दी गई परिमेय संख्या के हर है, और 2 की पावर m इंटू 5 की पावर m के रूप का कह सकते हैं इसे, इसलिए इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। इसे हम आपको दिखा सकते हैं। यदि देखें यहाँ पर 5 में यदि आप भाग देते हो 2 का, तो 2 दूनी 4,
2 दूनी 4 और यहाँ पर घटाएंगे 1 बचेगा, 1 में भाग नहीं जा रहा, दशमलव यहाँ पर 0 और 2 पंचे 10, यहाँ पर पूर्णतः विभाजित हो जाती है। तो हम कह सकते हैं दी गई परिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार होगा वो कैसा होगा, शांत होगा। अब अशांत आवृत्ति की यदि हम बात करें, एक उदाहरण और ले लें यहाँ पे, आप यहाँ पे समझे इसे कि यदि मान के चलो हम यहाँ पे ले लें कि 3/35 ले लें, 3/35 ले लें, तो हम कहेंगे दी गई जो परिमेय संख्या है इसके सबसे पहले हम निकालेंगे क्या, हर के अभाज्य गुणनखंड। तो यहाँ पर उदाहरण के तौर पर समझें कि 5 7 यानी 5 गुणा 7 है, 5 गुणा 7 है, तो यह है 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप की नहीं हो सकती, इसलिए इस दी गई परिमेय संख्या इसलिए दी गई परिमेय संख्या के जो दशमलव प्रसार हैं वो कैसे रहेंगे, अशांत आवृत्ति के होंगे। तो चलो अब अपन एक्सरसाइज के क्वेश्चनों को करते हैं और उनमें हम आपको अच्छे तरीके से समझाएंगे। चलो तो एक्सरसाइज है अपनी 1.4 है, 1.4 में अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के दर्शाइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवृत्ति के हैं। तो हम कह सकते हैं कि यदि हमने पढ़ा है उधर अपने नियम देखे, नियम नंबर फर्स्ट कहता है यदि आपकी दी गई परिमेय संख्या है, यदि आपकी दी गई परिमेय संख्या को जो हर के अभाज्य गुणनखंड है यदि वे 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप के हैं तो दी गई परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होगा, आपका शांत होगा। अदरवाइज यदि अभाज्य गुणनखंड उसके हर के अभाज्य गुणनखंडों का करें और वह है 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप का नहीं है, तो दी गई परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होगा, अशांत आवृत्ति का होगा। और इन सवालों को हम बारी बारी से देखते हैं और आपको अच्छे तरीके से समझाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो पहला भाग है उसे हम देखते हैं कि 13/3125 यानी 3125 या दी गई जो परिमेय संख्या है भाई आपसे पूछ रहा है कि जो आपको दी गई परिमेय संख्या इसके दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवृत्ति के हैं। तो देखो कैसे करेंगे सॉल्व। सबसे पहले 13 और बटा 31/25 है, सबसे पहले हम इसके अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। यहाँ पर देखते हैं अभाज्य गुणनखंड कैसे निकलेंगे, काटेंगे। सबसे पहले हम इसे काटते हैं, 2 से तो कटेगा नहीं, 5 से निकालने से 5 6 का 30, 5 6 का 30, 1 बचा 12 हो गए और 5 दूनी 10 पचम 25, यहाँ से 5 से काटे 5 1 5 और 5 दूनी 10 पचम 25, फिर 5 से काटेंगे इसे तो ये होगा आपका क्या 5 दूनी 10 पचम 25, 5 से काटोगे आप तो 5 एकम 5 यानी पचम 25 और 5 से काटोगे 5 एकम 5। अब जो होगा आपको लंबी प्रक्रिया विधि भाग विधि से नहीं करना है, आपको अकेले ओनली क्या निकालना है, यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड निकाल लेना है। अभाज्य गुणनखंड निकालने के बाद आप क्या करोगे, तो देखो हम बताते हैं आपको क्या करोगे कि यहाँ पर 13/1 2 3 4 5 यानी कि यहाँ पर 5 की पावर कितना है, 5 है, यहाँ पर 5 की पावर 5 है। अर्थात इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं आप 13/2 की पावर 0 इंटू 5 की पावर कितनी हो जाए, 5 हो जाए। ओके, अब यहाँ पर आपको इसे बताना है तो आप परिभाषा लिखे कैसे दे सकते हो, तो यहाँ पे लिखोगे चूंकि दी गई परिमेय संख्या के हर के अभाज्य गुणनखंड गुणनखंड 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप के हैं, इसलिए इस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पर इस जो हर में है अपनी 3125 है, इसके अभाज्य गुणनखंड निकाले। अभाज्य गुणनखंड के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे 2 की पावर 0 भी लिखा जा सकता है, क्योंकि आप जानते हैं किसी भी संख्या की पावर 0 किसके बराबर होती है, 1 के बराबर। यदि हम 1 का 5 की पावर 5 में यदि इंटू करते हैं तो कोई उसे
फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं चूंकि दी गई परिमेय संख्या के हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप के हैं, अतः या फिर अतः लिख सकते हो, अतः इस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होगा अपना, शांत होगा। चलो अब इसे देखते हैं आप। तो इसे अब हम कैसे करेंगे, इसी प्रकार इसे करेंगे सॉल्व 17/8। सबसे पहले हम 8 के निकालेंगे, तो हमको पता है 8 के तो क्या होता है 17/2 की पावर कितना होता है 3 होता है, 2 की पावर 3 है। और इसे हम किस प्रकार लिखेंगे कि इसे हम इस प्रकार भी लिखा जा सकता है, अर्थात यहाँ पे लिख सकते हैं आप 17/2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 0, क्योंकि बिकॉज हमको पता है कि a की पावर 0 इज इक्वल टू 1 के बराबर होती है, यहाँ पर शर्त दे रहे हैं। और यहाँ पर अब इसी प्रकार लिखेंगे चूंकि दी गई परिमेय संख्या के हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप के हैं। तो यहाँ पे लिखे हैं अतः दी गई परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होगा अपना, शांत होगा। ठीक है, समझ में आई आपको। और यदि 2 और 5 के अलावा या तो 2 रहे या फिर दोनों रहे और या फिर कोई 5 रहे, या इनमें से जैसे यहाँ पे है, देखो आप यहाँ पर 5 था ओनली, यहाँ पर क्या था आपका 2 था, तो ये इनके जो दशमलव प्रसार है वो शांत होंगे। यदि 2 और 5 के अलावा कोई और तीसरा अभाज्य संख्या आ जाती है उनके गुणनखंड, हर के गुणनखंड में, तो वह उसका जो दशमलव प्रसार होगा वह कैसा होगा, अशांत आवृत्ति का होता है। तो चलो अब इसमें देखते हैं, इसे भी करें, जो इसका तीसरा भाग है इसे लिख सकते हैं अपन, तो जो हो जाएगा आपका 64/455। अब इसे देखो आप कैसे करोगे। तो सबसे पहले हम कट तो है नहीं रहा आपका, नहीं तो ऊपर नीचे काट के भी किया जा सकता है इसे, बट यहाँ पे कट नहीं रहे तो यहाँ पे निकालें इसे 455 के हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे और 3 से काटने की कोशिश करेंगे तो 5 से नहीं कटेगा, 5 से ही निकालें इसे। 5 9 45 और 5 एकम 5 और 7 से काट दो इसे, 7 एकम 7 और 2 बचे 121 हो गए और 7 तिया 21 और फिर 13 से काट दो, 13 एकम 13। तो चलो अब इसे लिखे हैं अपन कैसे, 64 बटा क्या लिखा जा सकता है इसे, 5 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1 इंटू 13 की पावर 1। तो हम क्या कहेंगे, चूंकि दी गई परिमेय संख्या के हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप के नहीं है, अतः दी गई परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति का होगा। ठीक है, बात समझ में आ चुकी होगी आपको अच्छे तरीके से। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हमने कहा था आपको या तो 2 या 5 रहे या फिर 5 रहे या फिर 2 रहे। यदि 2 और 2 5 के अलावा कोई तीसरी अभाज्य संख्या आ जाती है तो वह क्या कहलाता है, उसका जो हर के अभाज्य गुणनखंड में यदि उन 2 के अलावा कोई और दूसरी संख्या आ जाती है, यानी कि तीसरी, 2 तो रह सकती हैं, तो उस दी गई परिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार होगा वह कैसा होगा, अशांत आवृत्ति प्रसार का होगा।
अब हम इसका करते हैं कौन सा, चौथा भाग करते हैं। चौथे भाग में हम देखते हैं, पहले तो काट लें, ऐसे 5 से निकल जाएगा, 5 × 3 = 15, 5 × 3 = 15 और 5 × 3 = 15 और यहाँ पे एक बच रहा है, सो 5 दूनी 10। ठीक है, ऐसे काटे जा सकते हैं, 5 × 3 = 15 और यहाँ पर 5 से काटे तो 5 × 3 = 15, एक बच रहा 10 हो गए और 5 दूना 10 और 0 के 0। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं संख्या, जो परिमित संख्या अब हमारे पास किस रूप की आ चुकी है, 320। यानी कि अब हम क्या करेंगे, 320 के निकालेंगे क्या, अभाज्य गुणनखंड। तो 320 के यदि हम अभाज्य गुणनखंड निकालें, 320 को लिखें और काटें। सबसे पहले 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 छुकड़े 12, 0, फिर 2 से 2 8 16 और 0 को 0, फिर 2 से काटेंगे, 2 चौक 8, 0 के 0, फिर 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, फिर यहाँ पे काटेंगे 2 से 10 और फिर 2 से काटेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, 2 पंचे 10, फिर यहाँ पे हम 5 से काट देंगे तो ये क्या होगा, 5 एकम 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इस जो दी गई परिमित संख्या है, इसके जो दशमलव हर के अभाज्य गुणनखंड है, जो हर के अभाज्य गुणनखंड है वह किस रूप के हैं, कि 2m × 2n के रूप के हैं। इसलिए दी गई परिमित संख्या का जो दशमलव प्रसार होगा वह शांत होगा। बट हमने आपको कई बार समझा दिया इनका लिख के परिभाषा, फिर भी हम आपको एक बार यहाँ पर दिखा दे रहे हैं, इसकी परिभाषा हम यहाँ पर लिखे दे रहे हैं। तो इसे किस प्रकार लिखा जा सकता है, 3/1 2 3 4 5 6, यानी कि 2 की पावर 6 × 5 की पावर 1 है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, चूंकि दी गई परिमेय संख्या, परिमेय संख्या के हर के अभाज्य गुणनखंड, गुणनखंड 2m × 5 की पावर m n के रूप के हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे, अतः दी गई परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। दशमलव प्रसार कैसा होगा अपना, शांत होगा। और यहाँ पर हम देखते हैं, और अगला यानी कि अब हमारे पास है कितना, 29, यानी कि 29/343 है। 29/343 की यदि हम करना चाहें, चलो तो अब जो अपना क्वेश्चन है कौन सा है इसका, यानी कि 5वां भाग है इसका, फर्स्ट क्वेश्चन का। और ये है आपका यानी कि 29/343 है। 29/343 के हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, इसमें 343 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। क्या निकालेंगे, 343 अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। यदि इसके अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, यानी कि हम कह सकते हैं कि 2 की पावर m × 2 की पावर 5 की पावर n के रूप के होए, यानी कि हो सके, तो हम क्या कह देंगे, दी गई परिमेय संख्या क्या होगी अपनी, दी गई परिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार होगा वह अशांत आवृत्ति दशमलव प्रसार होगा। तो चलो इसे करते हैं। पहले हम यहाँ पे लिखते हैं कि यहाँ पर यदि हम बात करें 343 को काटे सबसे पहले, तो 343 को हमको पता है 7 का घन होता है, तो यहाँ पर काट के दिखा दें। 7 चौको 28, 7 चौको 28, अब 6 बचे 7 नाम 63 और 7 7 49, 7 एकम 7। तो यदि दी गई परिमेय संख्या 39, यानी कि 29 बटा कितनी लिख सकते हैं, यहाँ पर 7 की पावर 3 हो जाएगा। अब हम क्या कह सकते हैं कि जो इसकी जो दी गई परिमेय संख्या है, इसके हर के अभाज्य गुणनखंड किए तो 2 और 5 के अलावा क्या आ गया हमारा यहाँ पे 7 है। तो आप लिख सकते हैं इसे कि दी गई परिमेय संख्या के हर के जो अभाज्य गुणनखंड है वह 2 की पावर m × 5 की पावर n के रूप के नहीं है। तो क्या कह देंगे, अतः दी गई परिमेय संख्या का
का दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति का होगा। तो इस दी गई परिमेय संख्या में क्या हुआ, हमने इसके जो हर है ना, इसको जो यानी कि इसे हम क्या बोलते हैं, क्या क्यू। क्यू के यदि हमने अभाज्य गुणनखंड किए तो वह 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप के नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं क्या, अतः दी गई परिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार होगा वह क्या होगा, अशांत आवृत्ति दशमलव प्रसार होगा। तो चलो अब इसके और अगले क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर बची हुई अपनी जो क्वेश्चन है, यहाँ पर हम कह सकते हैं 6, 7, 8, 9 और 10 में है, इनको और कर लेते हैं साथ में। तो देखो कैसे करेंगे कि यहाँ पर जो दी गई परिमेय संख्या है, दी गई परिमेय संख्या में तो वैसे ही निकला रखेंगे, कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पर लिख देना है चूंकि दी गई परिमेय संख्या के हर में अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप के है। तो लिख देंगे अतः इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। करेक्ट। अब इसे देखें तो यहां पर क्या कह सकते हैं हम, दी गई परिमेय संख्या में दी गई परिमेय संख्या के हर के अभाज्य गुणनखंड यहाँ पे लिख सकते हैं अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप के है। तो क्या कह सकते हैं, अतः दी गई परिमेय संख्या का जो अतः दी गई परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होगा अपना, शांत होगा। अब क्या होता है, तो अब हम यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि 8वां देखते हैं। तो इसे थोड़ा मिटा दें। इसे मिटाने के बाद आप अच्छे तरीके से नोट करते चलें और अच्छी अपनी इन्हें नोटबुक में कंप्लीट करें, जो आपकी बोर्ड परीक्षा में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। तो देखो अब आप इसे करें, कैसे करेंगे, 6/15 इसे काट दो, 3 दूनी 6 और 3 5 15। तो यहाँ से निकल के आएगा 2/5। अब दी गई परिमेय संख्या 2/5 हो चुकी है अपनी। तो परिमेय संख्या तो क्या कह सकते हैं, इसमें तो निकल आया अपना, और इसे हम अर्थात इस प्रकार भी लिख सकते हैं 2 की पावर 0 इंटू 5 की पावर 1 है। तो क्या लिख सकते हैं, चूंकि दी गई परिमेय संख्या के हर में अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप के हैं, कह सकते हैं। अतः दी गई परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होगा अपना, शांत। ठीक है। तो आप उन्हें भी करते हैं आप, तो आप उन्हें करोगे तो कैसे करोगे, चलो इन्हें देख सकते हैं। नहीं, आप इन दोनों क्वेश्चनों को आप करेंगे, और यदि आपसे नहीं बनते हैं तो हमें कमेंट्स में बताएं, और इनके यदि आपसे बिल्कुल भी नहीं बनते, वैसे कोई ज्यादा नहीं है, सरल है, इसको आप ऐसे कर देना।
5 7 35 और यहाँ पर 5 एकम 5 10 हो जाएगा और इसे लिखा जा सकता है 7/2 गुणा 5 के रूप में। आप क्या दोगे? बिल्कुल जी की जी परिभाषा है, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप का हो जाता है। तो दी गई परिमित संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होगा? शांत होगा। अब इसे भी इसी प्रकार कर देना। 3 से पहले काटो, छोटी कर लो। 3 नम 27 और 3 7 21 यानी 9/70 हो चुकी है आपकी। अब 70 के अभाज्य गुणनखंड निकाल लो आप। 70 के निकालोगे आप 2 2 3 6 2 5 10 और 5 7 35 7 एकम 7। तो इसे किस प्रकार लिखोगे? यानी 9/2 गुणा 5 गुणा 7। तो यह इसके रूप की नहीं होती है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा? अशांत आवृत्ति का होगा। तो चलो अब इस प्रश्नावली का हम क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या कहता है? तो क्वेश्चन नंबर 2 है अपना, क्या कहता है? ऊपर दिए गए प्रश्नों में उन परिमित संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। मतलब जो अपन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में किया है, जो अपन ने उसमें से क्या करना है, जिन परिमित संख्याओं के क्या शांत दशमलव प्रसार हैं, तो उनके बारे में अपन को बताना है कि उनके दशमलव प्रसार लिखना है कि कहाँ तक क्या शांत है आपके। तो अब उनमें से जो प्रश्न क्रमांक फर्स्ट में से है, उनमें से एक तो जी निकला आपका 13/3125 और दूसरा है 17/8 और तीसरा है जो 15/1600 और जो अगला चौथा है 23/2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर कितना है आपका? 2 है। और यहाँ पे आप लिख और ये है 6/15 और 35/50 है। अब इनके दशमलव प्रसारों को लिखना है कि इनके दशमलव प्रसार कैसे हैं। तो यदि हम देखें फर्स्ट के देखें तो फर्स्ट में हमने किया था, यहाँ पे आपको बताया था कि यहाँ पे हम बता दें कि 13/3125 के आए थे अपने 5 की पावर 5 थे, ठीक है ना। और हमने इसे कहा था यह दी गई परिमित संख्या का दशमलव प्रसार कैसा है? अपना शांत है। तो इसमें हमें क्या करना है अब? तो इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं कि 13/2 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 5 और यहाँ पर यदि हम गुणा कर दें 2 की पावर 5, ठीक है। अब इसे लिखने का जो बेनिफिट होगा वो क्या होगा आपको कि आप इसे कर सकते हैं कि 13 गुणा 2 की पावर 5 कितना हो गया आपका? 32 होता है। और इसे आपको एक फॉर्मूला पता होगा, a की पावर m इंटू बी की पावर m इज इक्वल टू a इंटू बी की पावर क्या हो जाता है आपका? m के बराबर हो जाता है। तो अब हम इसे किस प्रकार लिख सकते हैं? 5 दूनी 10 और इसकी पावर कितनी हो जाएगी? 5। जिस प्रकार देख सकते हैं आप सरसमी का। और अब 13 का यहाँ पे गुणा करेंगे तो 32 और 13 का गुणा, तो 13 दूनी 26 की 6 और 2 और 13 26 13 39 40 41 कितने हो जाएंगे आपकी? 42। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 13 और 32 का यदि गुणा करेंगे हम तो 13 दूनी 26 की 6 आती हैं 2 और 13 39 39 और 2 कितने हो जाएंगे आपके? 41 और 10 की पावर 5 है। तो आगे लिखेंगे तो 416 बटा और यहाँ पर कितने हैं? 5 1 2 3 4 5। तो इसे 1 2 3 4 5 अंक के बाद दशमलव लगा दो। 1 2 3 और 6 1 4 1 2 3 4 और 1 5। तो इसका ये दशमलव। चलो अब अपना क्वेश्चन है सेकंड है, इसका अपने दशमलव प्रसार लिखना है। तो इसे इस प्रकार भी लिखा जा सकता है, अर्थात 17/2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर भी 3 कर सकते हैं, ऊपर इसे गुणा कर दें। तो आप इसे आगे बढ़ाएं तो 17 गुणा 5 का घन कितना होता है? 125 और इसे 5 दूनी 10 पावर कितनी है आपकी? 3 है। आप चूंकि इसे ध्यान रखें कि इसमें सरसमी का a की पावर m इंटू और b की पावर m इज इक्वल टू a इंटू बी की पावर क्या हो जाता है? अपना m हो जाता है। इनमें जो आधार है ना, इन आधार की क्या हो जाती है? गुणा हो जाती है, पावर सेम रहती तो एक पावर हो जाती है। आप यहाँ पर और देखें तो 17 गुणा 125 बटा 10 की पावर 3 है। 1 2 3 0 लगा लो इसमें। अब यहाँ पे 17 का यदि हम 125 में गुणा करते हैं तो यहाँ पर होगा आपका 2125 बटा 1 2 3 यानी कि 1000। तो यदि हम 1000 से डिवाइड करें तो 1 2 3 अंक बाद दशमलव रखेंगे तो 2.125 होगा। तो इसका जो दशमलव प्रसार होगा
वह क्या होगा आपका 21 दशमलव यानी कि 2.125 होगा। अब हम इसे करते हैं, तो इसे करने के लिए सबसे पहले इसे हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ लें, नहीं तो पहले सबसे पहले छोटा रूप बना लें इसका। तो 5 15 और 5 एकम 5, 5 दूनी 5 15 और 5 दूनी 10 और यहाँ पे 0 का 0, तो ये हो जाएगी आपकी 3/320। अब इसे आप अभाज्य गुणनखंड विधि से निकाल सकते हो। तो 320 अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 2 से 2 एकम 2, 2 चिकड़े 12 और यहाँ से 2, 2 अट्ठे 16, 0 को 0 और 2 चौको 8, 0 को 0 और यहाँ से निकालेंगे 2 दूनी 4, 0 को 0 और यहाँ पर 2 एकम 2, 0 को 0, 2 पंचे 10 और यहाँ पे निकाल सकते हैं अब क्या कि 5 एकम 5। चलो तो हमें इसके किस प्रकार लिखा जा सकता है कि 3 यानी कि 1 2 3 4 5 6 यानी कि 2 की पावर कितनी हो जाएगी आपकी 6 × 5 की पावर 1, अर्थात इसी इस प्रकार भी लिखा जा सकता है 3/5 की पावर कितनी कर दें 6 × सॉरी यहाँ पर हम 2 की पावर कितनी कर दें 6 × 5 की पावर 1 है। तो इसे 6 बनाने के लिए इसमें हम क्या करें 5 की पावर कितने से 5 से कर दें गुणा। तो यहाँ पर गुणा करेंगे तो ऊपर भी हमें गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखते हैं अब क्या होता है अपना 3 गुणा 5 की पावर 5 बटा 2 की पावर 6 इंटू आधा समान होने पर गुणा में घात जुड़ जाती है, 5 और 1 कितने हो जाएंगे आपके 6 हो जाएंगे। तो अब इन्हें देखते हैं यहाँ पर 3 गुणा आप यहाँ पर 5 की पावर 5 है तो 5 की पावर 5 को यदि हम करें तो कितना होगा आपका 3125, कितना होगा 3125 और इसे हम देख सकते हैं कि 2 की पावर है 5 दूनी 10 की पावर कितनी हो जाएगी आपकी 6 हो जाएगी, अर्थात इसे इस प्रकार लिख सकते हैं 3 का गुणा कर दो 3 5 15 की 5 7 की 1 3 दूनी 6 और 1 7 और 3 एकम 3 और 3 त्रिका 9 और इसके नीचे कितने होंगे 10 की, यानी 10 पे कितने अंक आने हैं यहाँ पे 6 है तो 1 2 3 4 5 6, तो इसे 1 2 3 4 5 6 यानी 6 अंक बाद दशमलव लगा दो 1 2 3 4 तो हमारे पास उपलब्ध 2 जीरो ले लो। सो 9 3 7 5 यानी 0.0, ठीक है ना 0.00937 हमारा जो 16 क्या बोलते हैं इसे 15/1600 का जो दशमलव प्रसार होगा वह क्या होगा हमारा होगा 0.00937 होगा। आप इसी प्रकार हम इसे भी कर सकते हैं। तो देखो इसे हम किस प्रकार करें, थोड़ा इसे नोट करते चलना जो कि आपकी परीक्षा में बहुत हेल्प करेंगे। तो हम इसे मिटा दें, आप उतारते चलें अच्छे से और वीडियो को पोज कर लिया करें या फिर स्क्रीनशॉट ले लिया करें। चलो अब यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ कैसे किया जाए इसे। तो देखो सबसे पहले इस सवाल को सोचो, देखो एक बार हमने इन सवालों में क्या किया है तो रटने से बेहतर है इन सवालों को अच्छे तरीके से देख लें। अच्छे तरीके से देखने से क्या होता है कि बहुत दिनों तक आपको याद रहता है कि हम सवाल में कर क्या रहे हैं। तो यहाँ पर है आपका 23/2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2 है। चलो ठीक है, तो इसे 3 बनाने के लिए आप ध्यान दें कि इसे 3 बनाने के लिए 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2। अब इसे 3 बनाने के लिए बोलो इसमें कितने का गुणा किया जाए। आपको पता है कि आधार समान होने पर गुणा में घातें जोड़ती हैं। तो 5 को यदि हम 3 बनाए तो यहाँ पर 5 1 का गुणा करेंगे और यहाँ पर भी हम ऊपर भी करेंगे, यानी हर और अंश में क्या 5 का हम गुणा कर देंगे। जिससे हमें क्या बेनिफिट होगा, ये होगा कि 23 गुणा 5 डिवाइड बाय यानी 2 की पावर 3 इंटू 5 यानी आधार समान होने 5 की पावर भी 3 हो जाएगी। तो 5 का ऊपर गुणा कर दें 5 3 15 की 5 हाथ की 1 5 दूनी 10 और 1 11 यानी 115 ऊपर हो गए। और यहाँ पर कितने हो जाए 5 दूनी 10 और जो घात है वो एक ही रहेगी यानी कि 3 है, दोनों की घात एक ही रहती है। और इस सरसमी का हम बार बार बता चुके हैं आपको, तो अच्छी तरीके से याद हो चुकी होगी। तो 115 डिवाइड बाय यानी कि 10 पे कितने जीरो है 1 2 3 है। यदि हम 1000 से भाग देते हैं तो 1 2 3 यानी कि 0.115 के बराबर हो जाएगा। तो 23/2 के यानी कि 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2 के जो दशमलव प्रसार होगा वो होगा आपका 0.115 होगा। अब चलो इसी प्रकार हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें क्या करें, तो इसे हम 6/3 यानी कि तो यहाँ पर काट है 2 3 दूनी 6 और 3 5 है 15। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप क्या करें इसमें कि 2 बटा कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। और तो आप इसे
यहाँ पर 10 बनाने के लिए हम 2 की पावर 1 इंटू 5 इंटू 2 की पावर 1 से ऊपर नीचे क्या कर देंगे, इसमें गुणा कर देंगे। यदि हम इसमें गुणा करते हैं तो ये क्या हो जाएगा आपका 2 गुणा 2 डिवाइड बाय, यानी कि 5 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 1 है, तो हम इसे इस प्रकार लिख सकते हैं 2 दूनी 4, यहाँ पर 5 दूनी 10। तो यदि हम इसमें डिवाइड करें तो 0.4 इसका जो दशमलव प्रसार होगा वह इस प्रकार होगा। अब हम अगले का देखते हैं कि 35/50 का जो दशमलव प्रसार है वह कैसा होगा। और चूंकि ये सब जो दिए हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के हैं और बे क्वेश्चन है इनमें से जिनके दशमलव प्रसार कैसे थे, शांत थे, इसलिए हमने उनको सॉल्व किया यहाँ पे। तो इसे देखो, सबसे पहले काट दो 5 7 35 और 5 7 35 और 5 एकम 5 यानी कि 10 हो गए। अब बताओ आप 7/10 है, इसके तो डिवाइड कर दो कि 0.7 होगा, तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, 7 होगा। अब 0.7 होगा, सॉरी। आप इन सवालों को आप अच्छी तरीके से एक बार लिख लें अपनी कॉपी में, और लिखने के बाद इन्हें अच्छी तरीके से एक बार दोबारा से करके देखें, तो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन हो सकते हैं आपके लिए। और इनकी नोट्स अच्छे से बनाते चलें, जिनको आपको वार्षिक परीक्षा में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर इसका अब हम देखते हैं 3। चलो, तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 3 है, 3 क्वेश्चन है, वैसे ज्यादा खास नहीं है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन दिया है तो उसे अच्छी तरीके से आप कर लें। कैसा है कि कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। क्या है, कुछ जब आपने 1 2 3 वास्तविक संख्याएं दी हुई हैं और इनके दशमलव प्रसार को नीचे दर्शाया गया है। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमित संख्या है या नहीं। यदि यह परिमित संख्या है और p/q के रूप की है, तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं, ठीक है। तो यह क्वेश्चन आप अच्छी तरीके से देख लें, एक बार और पढ़ लें। तो देखो, अब इसे हम किस प्रकार लिखेंगे। अपनी संख्या है 43.123456789 तक है। तो इसे हम किस प्रकार लिखेंगे, देखो आप समझें कि हम देखते हैं कि 43 दशमलव, यहाँ से जो दशमलव के बाद है यहाँ पर क्या हो जाता है, इसका समाप्त हो जाती है, संख्या क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। तो वैसे ही हम बता सकते हैं कि इसका जो दशमलव प्रसार है वो कैसा है, शांत है। तो क्या लिखेंगे, यहाँ दी गई संख्या शांत दशमलव प्रसार की है, ठीक है। कंप्लीट हो गया यहाँ से। अब आगे, इसलिए ये एक परिमित संख्या है, मतलब जब शांत है तो क्या होगी, यह एक परिमित संख्या तो है और इसे p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। इसे क्या, यानी इसे हम p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो फिर अगला है, अतः दी गई परिमित संख्या में q के अभाज्य गुणनखंड क्या हो सकते हैं, 2 या 5 के रूप के हो सकते हैं, और तो कोई होगा नहीं यहाँ पे, तो बस यहाँ पर लिख सकते हैं। और अगला है जो अपना 0.12012001200 और 12 और यहाँ से 0 अनंत है अपने, और भी संख्या ऐसी बढ़ती ही जाएंगी। तो यहाँ पर कह सकते हैं यहाँ दशमलव प्रसार अशांत है, क्योंकि डॉट डॉट में बढ़ता जा रहा है अनंत तक। तो ये एक अपरिमित संख्या है। कौन सी संख्या निकलेगी, अपनी अपरिमित संख्या निकलेगी। इसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। और ए वाली है अपनी जो बिल्कुल जैसी जे है इसी प्रकार इसे लिखना है। इसे आपको होमवर्क के रूप में समझें और इसे अच्छे तरीके से नोट डाउन करें, और बहुत बेहतरीन तरीके से इसके लिए आप लिख सकते हैं। और हमारे चैनल को लाइक करें, और मैं पहले से है तो और उन वीडियो को अच्छी तरीके से देख लें। इसलिए अब हम कल से पार्ट 2 के वीडियो डालना स्टार्ट करेंगे। आप इन्हें अच्छी तरीके से पूरा देख लें।